आगरा मथुरा रोड स्थित ग्राम सीगना के आगरा ट्रेड सेंटर में चल रहे 17वें मीट एट आगरा फुटवेयर मेले का दूसरा दिन जोश, नवाचार और नई संभावनाओं से भरपूर रहा। देश भर से आए 6,922 से अधिक विजिटर्स ने इस आयोजन में भाग लिया। इनमें 3,140 ट्रेड विजिटर्स और बड़ी संख्या में छात्र व नवोदित उद्यमी शामिल रहे। एफडीडीआई के प्रबंधक निदेशक विवेक शर्मा ने युवाओं से नौकरी देने वाले बनने का आह्वान किया। इफमेक अध्यक्ष गोपाल गुप्ता ने मेला को आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। राजेश सहगल, पूरन डावर, राजीव वासन, प्रदीप वासन आदि ने फुटवियर निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सहयोग का आश्वासन दिया। अंतर्राष्ट्रीय बाइंग एजेंट्स को सम्मानित किया गया। रवीश पिप्पल इत्यादि। बैंकिंग फाइनेंस सत्र, SBI, ICICI, PNB, ECGC के प्रतिनिधियों ने MSME के लिए आसान ऋण, फैक्टरिंग, क्रेडिट गारंटी व PF संबंधी जानकारी दी। वित्तीय प्रबंधन, निर्यात सुरक्षा, नकदी प्रवाह, श्रमिक कल्याण एवं सरकारी प्रोत्साहन। समग्र रूप से दूसरा दिन फुटवेयर उद्योग के लिए नेटवर्किंग, नवाचार और वित्तीय समर्थन का एक प्रभावी मंच बनकर उभरा। आज मीट एट आगरा का दूसरा दिन था, जिसमें यहाँ पे सेमिनार हुई है। उसमें सेमिनार में जितने भी फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, जैसे ICICI बैंक, SBI, PNB, उन्होंने अपने अपने अकाउंट के बारे में और प्लान के बारे में बताया। उसमें वर्कर अकाउंट भी बहुत इम्पोर्टेंट रखता है, जिन्हें जो वर्कर अकाउंट खोलते हैं वो उनको इंश्योरेंस किस तरह से कवरेज मिलती है, मेडिकल किस तरह से कवरेज मिलती है, उसके बारे में बताया गया। इसके अलावा यहाँ पे जितने भी बाइंग एजेंट्स हैं आगरा में, जो बड़ी उत्साह से काम कर रहे हैं, आगरा को, इंडस्ट्री को वो सपोर्ट कर रहे हैं, उनका हमने अभिनंदन किया, स्वागत किया। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स यहाँ पे आए, उनको FDDI के MD साहब मिस्टर विवेक शर्मा जी ने बताया कि आप नौकरी की तलाश मत करो, नौकरी देने वाले बनो। ये बहुत अच्छा मैसेज उनको दिया गया। It's Jose Molero. I represent the company Playinsa, which is based in Spain, and it's our second time in Agra in this exhibition, and we are happy to take part in it because I think it's one of the doors for the Indian market, along with the other fair in Chennai for the south. Actually, as my colleague Pulkit and my partner Pulkit explained to you, we do high quality, top premium rubber sheets imitating the leather with the RCA certification, PETA vegan approved, and complying with all major certifications of quality. So I think India is a potential market and is a market that we want to explore, and results will come sooner or later. So it's basically India is the door for footwear to the world. और मैं एक स्पेन की हाई क्वालिटी सोल कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जो पिछले 2 साल से हम लोग यहाँ पर काफ़ी सारे कस्टमर्स के साथ बिजनेस कर रहे हैं। और इस बार भी हम लोग बहुत एक्साइटेड है, कुछ नए कलेक्शंस के साथ आए हैं, जिसमें हमारा मेन एजेंडा है इको फ्रेंडली, सस्टेनेबल और लाइट वेट शीट्स। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई आके हमारे प्रोडक्ट्स को देखें और एक बार जो भी प्रीमियम हैंडमेड शूज़ बनाते हैं उनके साथ हम लोग बिजनेस करने में बड़ा इंटरेस्टेड है। तो हमारा बिजनेस काफ़ी ग्रो कर रहा है और बहुत अच्छा बिजनेस जा रहा है। तो मैं सबको वेलकम करता हूँ मीट एट आगरा। आप सबका पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, इतना विश्वास दिखाने के लिए इस जगह पे कि आप लोग भर भर के आए हैं। ये सबके लिए इतना उत्साहवर्धक है, क्योंकि देखिए जो एग्जिबिटर इतनी दूर से आया है वो आस लगा के आ रहा है, मैं पूरा सामान लेके जा रहा हूँ, कोई आएगा देखने के लिए। जब वो यहाँ जमावड़ा देखता है आप सबका, उसको समझ में आ जाता है ये फेयर कोई आम फेयर नहीं है, तभी इतना मीडिया कर्मी यहाँ पहुँचा हुआ है। तो पहले तो सबसे पहला धन्यवाद आपका इसको अच्छे से कवर करने के लिए, और दूसरा धन्यवाद मेरा इन सब लोगों से जो यहाँ मिलने के लिए आए हैं, देखने के लिए आए हैं, प्रोत्साहन देने के लिए आए हैं, नई नई चीज़ों के बारे में जानने के लिए आए हैं। देखिए दुनिया एक जगह स्थिर नहीं है, दुनिया रोज बढ़ रही है और हमें उसी स्पीड के साथ दुनिया के साथ जाना है। हमें जिन लोगों को अपना सामान बेचना है, हमें उनके टेस्ट का, उनकी चॉइस का ख्याल रखते हुए, उनके चॉइसेस को देखते हुए हमें यहाँ चीज़ें रखनी है और उन चीज़ों को और अपडेट करना हर साल दर साल। अब मैं अभी तक अंदर गई नहीं हूँ, लेकिन मैं बहुत उत्साहित हूँ कि मैं खुद जाके देखूँ कि अंदर क्या नया है, क्या हम इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरह हम एक आगरा जैसे शहर से निकलकर ऐसा प्रोडक्ट बना सकें जो शायद मिलान या फ्रांस में पेरिस या कोई और बड़े शहर में एक औरत गर्व के साथ पहन के कह सके, एक आदमी गर्व के साथ पहन सके, एक बच्चा खुश होकर पहन सके कि ये शू बहुत खूबसूरत है। पता लगा वो शू हमारे आगरा का बना हुआ है।
I am so excited for this edition. 17th edition, I hope is going to be the most successful. Thanks to all of you. अंदर चल के हम सब देखते हैं सबने क्या लगाया। मेरा जो सम्मान है, मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ के लिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी कहानी सबको पता लगे। इस इंडस्ट्री को कहा जाता था कि ये इंडस्ट्री औरतों के लिए नहीं है, तो ये मैन जोन है। मैं हर उस औरत को बोलना चाहती हूँ जो ये सोचती है कि ये काम मेरे लिए नहीं है, ये काम औरतों के लिए ही है। बारीकी औरत से ज़्यादा कोई नहीं समझ सकती। एक महिला इस बात को बहुत अच्छी तरह जानती है कि बारीकी से क्या क्या कर सकते हैं। जब वो अपने रसोई के अंदर इतनी बारीकी से सब्जियां काट सकती है, तो ये उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। हर एक औरत जिसको कोई उद्योग लगाना हो, उसको ये उद्योग भी कंसिडर करना चाहिए। आपने अभी मंत्री जी को सुना, उन्होंने बताया कि ईज़ ऑफ एक्सेस के लिए उन्होंने कितनी सारी सुविधाएं बनाई हैं, कितना वो सिंगल विंडो सब चीज़ों को करने जा रहे हैं। आई एम श्योर हम अपनी तरफ से उनको एक रिक्वेस्ट करेंगे, अगर कोई महिला उद्यमी आगे आना चाहती है, कोई महिला जानना चाहती है, उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रोत्साहन दिया जाए, ताकि वो एक तो हिम्मत करके घर से बाहर निकल रही है और एक ऐसे जोन में जा रही है जहां औरतें कम हैं। मेरे लिए बहुत बहुत गर्व की बात होगी, और भगवान करे मैं तब तक जिंदा रहूं कि उस जगह जहां आप सब लोग बैठे थे, वहाँ 50% से ज़्यादा औरतें होनी चाहिए, चाहे वो मीडिया कर्मी हो, चाहे वो उद्यमी हो। हर जगह 50% कम से कम औरतें होनी चाहिए।